Hapo, a brand from Netherlands, marketed by Hattach. German quality you can trust. अच्छा, पेज नंबर 16 प्लीज थोड़ा इधर में तवज्जो देने का, जल्दी जल्दी खलास करेगा। पेज नंबर 16 में ये एल्युमिनियम प्रोफाइल है, ठीक है। अभी मैं आपको लैपटॉप में जो नया कैटलॉग है वो आपको ओपन करके उसमें दिखाएगा। आपको मालूम है कि पुराना डोर में हैंडल बाहर से आता है ना, बाहर हैंडल पकड़ने का, वो भी है। वो पेज नंबर आप देखिएगा 70 नेक्स्ट पेज पे तो हैंडल है, डोर हैंडल सब लगा हुआ है ना। तो अभी हैंडल भी चलता है, लेकिन नया स्टाइल में क्या चलता है, एल्युमिनियम प्रोफाइल, क्योंकि हैंडल जो है वो बाहर सरफेस में ऐसे लगा है, ऐसा खोलने का है ना, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी लेटेस्ट स्टाइल में आपको हैंडल बाहर लगने का नहीं है, आपका वो जो ड्रॉर होता है या डोर होता है उसके ऊपर में प्रोफाइल लग जाता है, अच्छा हैंड डाल के उसको खोलने का बाहर, तो सरफेस फ्लैट दिखता है। वो मैं आपको इमेजेस दिखाएगा अभी लैपटॉप में, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। पेज नंबर 17 में डोर हैंडल आ गया, ठीक है। ये जितना भी कैबिनेट का डोर है उसके हैंडल भी आप ये अभी आपके पास में नहीं आया हैंडल, एल्युमिनियम प्रोफाइल आहिस्ता आहिस्ता रेंज आपका ऐड करेगा, ठीक है ना। अभी बेसिक है, अभी तो आपको सैंपल के तौर पर थोड़ा थोड़ा देना है। तो आप पेज नंबर 18 पे आएगा, वो भी हैंडल का कंटिन्यूटी है। अब पेज नंबर 19 पे आएगा, ये डोर हैंडल में आपके पास में टावर बोल्ट आ गया, ठीक है। अभी आपके पास एल्युमिनियम में और ग्लास में टावर बोल्ट का डिफरेंट रेंज है, ठीक है ना। टावर बोल्ट भी जहाँ पर भी डोर है, अच्छा क्वालिटी चाहिए, गारंटी में चाहिए, तो ब्रांड में आपको पूरा रेंज ये टावर बोल्ट का डिफरेंट यहाँ पे मिल जाएगा, डिफरेंट साइजेस में। अच्छा, अब पेज नंबर 20 पे आएगा। पेज नंबर 20 पे बेड फिटिंग हो गया। अभी बेड फिटिंग हमारा यूएई में क्या प्रॉब्लम है, हमारा यूएई में रेंट बहुत ज़्यादा है, जगह घर में पाकिस्तान इंडिया उस उधर कंट्री में बड़ा बड़ा स्टोर रहता है, घर में स्टोर मौजूद है, लेकिन यूएई में स्टोर नहीं है, तो यहाँ पे स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है। तो हाइड्रोलिक बेड में क्या है कि बेड आप उठाएगा, नीचे पूरा स्टोरेज है, ठीक है। तो अभी जितना भी मार्केट में हाइड्रोलिक था बेड का, वो सक्सेसफुल नहीं है, कामयाब नहीं है, क्योंकि बेड का शीट का बहुत बड़ा जो वुड शीट होता है, दैट इज अ वेरी हैवी शीट, उसके ऊपर में जब मैट्रेस आ जाता है तो और हैवी हो जाता है, उसको आप दोनों हाथ से नहीं उठा सकता है। तो नीचे में कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए, जैसा कार का डिग्गी हाइड्रोलिक से ऐसे उठ जाता है ना आराम से, तो ऐसा चाहिए कि आप थोड़ा हाथ से जोर लगाएगा तो हाइड्रोलिक से वो खुल जाए, नीचे आप पूरा स्टॉक रख सकता है, स्टोरेज कर सकता है। तो पूरे यूएई में हैपो का बेड फिटिंग इज द सक्सेसफुल विद द गारंटी, ठीक है। आप वर्षा फर्नीचर मार्केट में जाएगा तो उधर में आपको हैपो का लगा हुआ नजर आएगा सैंपल, बाकी किसी और ब्रांड का मतलब नहीं लगाता है, क्यों, क्योंकि उसका सक्सेसफुल नहीं है। वो चाइना में जाएगा, गाड़ी का डिग्गी का जेट लगा के बना के लाएगा, वो बेड में परफॉर्म नहीं करता है, बेड इज हैवी वेट। तो ब्रांड बनाएगा तो बेड का वेट कैपेसिटी के मुताबिक बनाएगा, जैसा कि ये पेज नंबर 21 पे आप देखो तो हम इसमें डिफरेंट 70 केजी का सिस्टम दिया है बेड के लिए। छोटा बेड है, 70 केजी का फ्रेम और जेट लगाने का, 1.1 मीटर फ्रेम होगा, 70 केजी का जेट होगा। फिर 100 केजी का दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, 100 केजी का लगाओ। डबल बेड में छोटा बेड है तो 120 केजी का लगाओ, डबल बेड में मीडियम साइज है तो 150 केजी का लगाओ, लेकिन डबल बेड में अगर किंग साइज है तो उसमें 200 केजी का देंगे, वो इसमें ऐड नहीं है। नया कैटलॉग आपको मोबाइल में देखिएगा, उसमें है, ठीक है ना। तो ये बेड फिटिंग का होगा। अभी आप आगे आएगा पेज नंबर 22 और 23 पे बाथरूम एसेसरीज है, ठीक है। तो ये बाथरूम एसेसरीज है, आप अगर इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 23 का टॉप पे लिखा है हैपो स्टेनलेस स्टील टावल रेल्स, ठीक है। तो ये इसमें हमारा जो है वो मेजोरिटी आइटम हाई क्वालिटी आइटम है, ठीक है, क्योंकि बाथरूम में मॉइस्चर भी है, प्रॉब्लम भी है। बहुत सारा लोग वहाँ पे जीआई का लगाएगा तो उधर में पानी रहता है, रस्टिंग जल्दी पकड़ेगा, तो उधर में अच्छा क्वालिटी का ब्रांड का आइटम लगा सकता है, हैपो का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये अभी आपके पास एसेसरीज हाँ, इसमें एसएस है, इसमें एसएस अवेलेबल है। दूसरा में अभी हैपो में एसएस नहीं आया, लेकिन इसमें एसएस का ऑप्शन भी है, ठीक है ना। तो ये मतलब ऊपर में लिखा है 5 ईयर गारंटी, ठीक है ना। और 5 ईयर गारंटी दे रहा तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ब्रांड, दिस इज कॉल्ड मनी सेफ्टी, तो ये पैसे का हिफाजत है, ठीक है। अच्छा, अभी पेज नंबर 22 23 पे देख लिया। अभी आप आएगा पेज नंबर 24 25 पे भी बाथरूम एसेसरीज का कंटिन्यूटी है। उसके बाद में पेज नंबर 26 से कनेक्टिंग फिटिंग स्टार्ट हो गया। अभी कनेक्टिंग फिटिंग में
जब उसको काम करना है, शीट लिया, शीट के साथ में हार्डवेयर चाहिए। अभी आपके पास कनेक्टिंग फिटिंग पहले में था, आपके पास में ये कैबिनेट, स्टील डबल, फास्ट असेंबली डबल, सॉकेट, ये उसके बाद वुडन डबल, ये आइटम है आपके पास में पहले? थोड़ा बहुत है ना, लेकिन पूरा रेंज नहीं है ना। तो ये अभी आप लोगों ने नहीं बनवाया, लेकिन नेक्स्ट आप ऑर्डर करेगा तो ये भी आएगा। लेकिन बताने का मतलब ये कि जब उस आदमी को ये सब रेंज चाहिए, किधर जाएगा? वो कहीं और जाएगा, बराबर। तो आपका सेल डाउन हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। अभी पेज नंबर 27 पे खलास किया, पेज नंबर 28, 29 ये भी कनेक्टिंग फिटिंग का है। पेज नंबर 30 से स्क्रू स्टार्ट हो जाएगा। पेज नंबर 30 पे स्क्रू स्टार्ट हो जाएगा, स्क्रू। अभी ये स्क्रू का बाकी सब पेजेस में नेक्स्ट मूव करते जाओ, ये सब स्क्रू का रेंज है, ठीक है। ये अभी हेल्पर ने स्टार्ट कर दिया स्क्रू का, ये कमिंग आइटम में आपके पास स्क्रू आएगा, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन खलास हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैं शॉर्ट में क्या करेगा, ये आपके पास में सैंपल कोड है, यहाँ पे आइटम सारा लगा हुआ है, ठीक है। मेन आइटम लगा हुआ है, नीचे ड्रॉर लगा हुआ है, ऊपर में हैंडल लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, गैस पिन लगा हुआ है, हिंजेस लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको फिजिकली दिखाता है थोड़ा सा इसके साथ में, और आपके पास में कोई भी नॉन ब्रांडेड हाइड्रोलिक हिंज एक सैंपल लेंगे, एक सैंपल ले आएंगे। अच्छा देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का डिफरेंस भी बता देता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आपको मालूम होगा, क्योंकि कस्टमर आपके पास में आएगा। कस्टमर बाजू बात क्या है, समटाइम ऐसा कस्टमर भी आता है, और आप लोग के माइंड में भी हो सकता है, समटाइम होता है, क्वेश्चन होता है, बाज लोग को अंडरस्टैंडिंग है, बाज लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो क्या होता है, कुछ आदमी आपको बोला छोड़ो यार, ब्रांड ब्रांड क्या है, ब्रांड ब्रांड कुछ नहीं होता है, ऐसा ब्रांड का नाम लगा के ज़्यादा पैसा ले लेता है ना। हमको तुम नॉन ब्रांडेड दे दो, सस्ता दे दो, है ना। कई लोग बोलता है ना ऐसा, वो ऐसा सोचता है कि क्वालिटी का फर्क नहीं है, ठीक है। वो कुछ हल्का ब्रांड में मान लिया, या कुछ नॉन ब्रांडेड का भी लोग ब्रांड बोलता है, ब्रांड नहीं है, ठीक है। क्योंकि ब्रांड का मतलब है, ब्रांड उसको बोलता है जिसका वर्ल्ड वाइड बड़ा सेटअप होना चाहिए, जिसका पूरा रेंज होना चाहिए, ठीक है ना। उसके पास में क्वालिटी है, गारंटी है, बहुत कुछ है ब्रांड में, जो आम छोटा इंपोर्टर नहीं कर सकता है, उसके लिए मुश्किल है, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये देखो, अभी हम इस ब्रांड का नाम नहीं लेते, इसका नॉन ब्रांडेड का नाम नहीं लेते, हम सिर्फ कंपैरिजन देखेंगे। क्या कंपैरिजन देखेंगे? अभी आपने जो बंद किया हाइड्रोलिक है, इसमें हाइड्रोलिक भी है, नॉन हाइड्रोलिक भी है, नॉन ब्रांड में, ठीक है। नॉन हाइड्रोलिक हाफ प्राइस में, हाइड्रोलिक डबल प्राइस में, क्या? अच्छा, हाइड्रोलिक डबल प्राइस में क्यों है? इसलिए है कि बाबा आराम से बंद होना चाहिए, और शीट में जो स्क्रू लगा हुआ है उसमें लोड नहीं आना चाहिए, बराबर। अभी आप जब इसको खोलेगा, ये देखो 50% ओपन करो, तो हाइड्रोलिक तो काम नहीं कर रहा, जोर से बंद हो रहा है ना, आवाज आ रहा है ना। तो डबल पैसा भरा, बट 50% हाइड्रोलिक नहीं है। डोर खोलने के समय में 50% पे छोड़ेगा तो बंद हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो बंद हो जाएगा वापस, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इसको हम देखते हैं, ये हाथों का है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ओपन किया, ठीक है। इसको सिर्फ ये करने का, ओनली टच एंड गो, ओनली टच एंड गो, अभी आप पैसा दे दिया, टेक्नोलॉजी भी मिला ना, क्वालिटी भी मिला। अगर ये टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है पावरफुल आइटम है, टेक्नोलॉजी डाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये मान लो अभी ये थोड़ा ओपन करेगा, ये थोड़ा कम ओपन करेगा, ये थोड़ा खोलेगा, आराम से बंद होता है, और खोलेगा, आराम से बंद होता है, और खोलेगा, आराम से बंद होता है, और खोलो, आराम से। अच्छा, अभी मैं जोर से बंद करेगा, लेकिन हाइड्रोलिक मेरा पावर को रोक दिया, ठीक है, फिर भी आराम से बंद करेगा। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि देखो ये स्क्रू लगा है, 4 स्क्रू, करेक्ट। अब ये जो शीट है, शीट के अंदर में पाउडर एंड केमिकल है, रियल वुड नहीं है, आपको मालूम है ना, MDF है, चिप बोर्ड है, ये रियल वुड नहीं है, ये पाउडर एंड केमिकल मिक्सिंग शीट है, ठीक है, रियल वुड नहीं है। तो ये बाहर से तो सॉलिड लग रहा है आपको लेमिनेशन, अंदर में तो पाउडर केमिकल है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब आप स्क्रू एक बार डाल दिया, अभी मैं ये जोर से जमीन पे 4-5 बार मारेगा ना, स्क्रू लूज हो जाएगा, बिकॉज अंदर में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, स्क्रू का छोटा छोटा थ्रेड है, वो लूज हो जाएगा, बराबर। तो जब वो लूज हो जाएगा तो शीट वेस्ट हो गया। अब एक बिल्डिंग में अगर 5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, 50 फ्लोर बिल्डिंग है, तो उसमें 70 to 50% जो कॉस्ट आएगा मटेरियल कॉस्ट में, 50 to 70% शीट का कॉस्ट है। तो शीट को बचाने के लिए हाइड्रोलिक इजाद हुआ, ये आराम से बंद होना चाहिए,
स्क्रू पे लोड नहीं आना चाहिए, इसलिए हाइड्रोलिक कहा जाता है ना। लेकिन जब आप नॉन हाइड्रोलिक में, जिसको कस्टमर बोलेगा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो जब आप यहाँ पे खोलेगा, ये देखो आवाज आ रहा है। अभी आप इसमें फिंगर रखेगा, फिंगर में चोट आ जाएगा, आप फिंगर बीच में डालेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ रहा है। तो लेकिन क्या है कि इसमें अगर आप करेगा, ये देखो इसमें आप बंद किया, एक तो क्लोजिंग में 100% हाइड्रोलिक, ठीक है, कितना आराम से बंद हो रहा है, स्क्रू में लोड नहीं आने का, लाइफ टाइम इसको प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि इजी बंद हो रहा है। अभी आप थोड़ा ओपन करेगा, आराम से बंद हो रहा है, कुछ आवाज आया जोर से बंद होता है, आराम से बंद होता है, आराम से होता है। लेकिन आप इसको देखेगा, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये ठीक हो गया, ये प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंस है एक्चुअली, तो ये आपको कस्टमर को गाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में वो नॉन ब्रांडेड लेता है, ब्रांडेड लेता है, हिज चॉइस, उसका पसंद है। लेकिन आपको आगे ब्लेम नहीं कर सकता, गिरगिर नहीं कर सकता कि तुम तो मुझको सस्ता माल दिया, तुम मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। अभी मैं गया आया, पेट्रोल लगाया, मैं विला में काम किया, उधर भी लेबर का एक दिन बर्बाद हो गया। अभी इतना गिरगिर नहीं करने का है, बराबर हो गया, क्योंकि आप उसको ब्रांड ओवर किया, राइट। और ब्रांड में एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जेडी में पूरा टीम बैठा हुआ है, तो वहां पे अगर आपका कोई भी कंपनी यहाँ पे कस्टमर आता है, अच्छा कंपनी है, आप उसको जर्मन क्वालिटी का आपका रेफरेंस है, हम फ्री ट्रेनिंग दे सकता है। हमारा टेक्निकल टीम उनको जाएगा, पूरा ट्रेनिंग देगा। क्योंकि जो नॉर्मली यहाँ पे कारपेंटर लोग हैं, वो लेबर में आता है, लेबर में 2-4 साल काम किया, कारपेंटर बन गया, क्वालिफाइड टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर नहीं है, तो वो एक सैंपल लगाएगा, बहुत अच्छा लगाएगा, बाकी बिल्डिंग में काम गंदा कर देगा, काम खराब कर देगा, पेमेंट फंस गया, ठीक है ना। तो शीट में स्क्रू नहीं लगाएगा, शीट खलास, प्रॉब्लम आ गया। तो ट्रेनिंग हो जाएगा, तो उसका एक फ्लोर में जैसा काम है वैसा सेकंड, थर्ड, 50 फ्लोर एवरीवेयर काम यूनिक, बेस्ट, गुड क्वालिटी, सेम, बराबर। तो वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जर्मन लेवल का ट्रेनिंग हम लोग आपके रेफरेंस से अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है। और वो उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके क्लाइंट के लिए, क्योंकि जो ऑनर है कंपनी का, उसको ये एवरी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि उसका लेबर लोग इंजीनियर काम बहुत अच्छा करेगा, दूसरा फ्लोर में खराब कर देगा, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है ना, इधर में सीखा है बस, और कारपेंटर बन गए, लेबर में आए कारपेंटर बन गए, तो ट्रेनिंग तो हुआ नहीं। तो वो ट्रेनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है। ये वो पॉइंट है जिससे आप अपना कस्टमर को अपने पॉकेट में डाल सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा अभी हिंज का, अच्छा अभी दूसरा ये है कि अभी थोड़ा मैं आपको कुछ और आइटम इसलिए बता देता हूँ। अभी हिंज पे ये 18 mm शीट है, ठीक है, इसका ये नॉर्मल हिंज है, लेकिन इसमें हैवी हिंज भी है। वो आपके पास में, आपके स्टॉक में एक पैकेट होगा, एक पैकेट में भी हिंज आएगा आपके पास ना, वो हैवी हिंज है, वो स्टॉक में आएगा आपके पास में, क्या दिया मतलब, हाँ बड़ा वाला पैकेट में है, वो जरा लेके आइएगा थोड़ा। हाँ लंबा वाला वो पैकेट की पैकिंग में। अच्छा वो क्या है, वो आता है तो मैं आपको लेकिन उसके बारे में बता देता हूँ। वो अप टू 40 mm, मतलब मोटा शीट में वो लगेगा, ठीक है। अब नॉन ब्रांडेड में क्या होता है, क्योंकि अभी आपका जो डीएबी में ब्रांच है वहाँ पे तो है स्टॉक, माल पे थोड़ा देखा अभी, ठीक है ना। अच्छा मुश्किल नहीं है, वो कोई बात नहीं, वो हैवी शीट के लिए अप टू 40 mm शीट जो है ना, उसमें वो काम करेगा। क्योंकि बड़ा शीट में अगर ये वाला लगाएगा तो थोड़ा टाइम में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है ना। तो ब्रांड का यही क्वालिटी और यही डिफरेंस रहता है कि ब्रांड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको डिफरेंट रेंज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वेट आपको, जैसा गैस में मैं बताया 8 kg टू 35 kg है, इसी तरह हिंज जो है वो शीट का थिकनेस के हिसाब से है। ये वाला जो हिंज मैं आपको दिखाया, ये 18 mm शीट के लिए नॉर्मल हिंज चलेगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोलिक, नॉन हाइड्रोलिक, क्लिप ऑन, स्लाइड ऑन सब आ गया। इसी तरह हैवी वाला में वो 40 mm तक के में उसमें 3D हिंज, 3D प्लेट भी है उसमें। वो 3D प्लेट जो है वो एक्सपेंसिव है, महंगा है, लेकिन उसमें क्या लगाने के बाद 3 डायमेंशन में डोर को एडजस्ट कर सकता है। नॉर्मल माउंटिंग प्लेट में नहीं कर सकता, नॉर्मल माउंटिंग प्लेट कम प्राइस में है। लेकिन हमारा नॉर्मल माउंटिंग प्लेट, ये वाला जो माउंटिंग प्लेट है, ये वाला प्लेट, ये माउंटिंग प्लेट, ठीक है ना, ये देखो ये अलग हो गया प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना। ये स्लाइडर है, स्क्रू से खोलेगा डोर अलग होगा, ठीक है। हाँ ये वाला जो है ये क्लिप ऑन है, क्लिप दबाएगा निकल आएगा, ठीक है।
तो अभी ये 18 mm से शुरू होगा, 24 mm तक जाएगा। उसके बाद में 40 mm तक में हैवी हिंज, जो भी आप लोगों के पास में थोड़ा डिफरेंट क्वालिटी में है, लेकिन वो भी आपके पास में है। उसके साथ में जो 3D प्लेट है, वो 3D प्लेट इसमें भी लग सकता है, और ये नॉर्मल प्लेट हैवी हिंज में भी लग सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। मतलब आदमी बोला मुझे हैवी शीट में हैवी हिंज लगाना है, लेकिन माउंटिंग प्लेट सस्ता वाला दे दो, तो हमारा जितना माउंटिंग प्लेट है वो सब में एडजस्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम कैबिनेट एक आदमी को बनाना है, ठीक है ना, एल्युमिनियम कैबिनेट बनाना, वो आपके पास में है। एल्युमिनियम कैबिनेट में ये वाला माउंटिंग प्लेट नहीं चलेगा, हिंज यही लगेगा, लेकिन एल्युमिनियम कैबिनेट में फिश माउंटिंग प्लेट लगेगा। वो माउंटिंग प्लेट अभी आपके पास में नहीं आया, नेक्स्ट ऑर्डर में आशिम साहब को और आपका हेड ऑफिस का टीम को बोलेंगे कि उसको ऐड करें, ठीक है ना। तो क्योंकि एल्युमिनियम भी बहुत ज़्यादा कैबिनेट यूज होता है, ठीक है ना। तो बाकी तो आपको ABC इसमें मालूम है। अब A हिंज के लिए जो है ना, वो बड़ा कैप है जो A हिंज है, B और C के लिए छोटा कैप है, वो कैप भी आपको मिलेगा। ये देखो, ये कैप है, ये विदाउट कैप है। अगर अब आपके पास में ये आपको थोड़ा पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कस्टमर आपके पास में आता है, एक कस्टमर आपको बोलता है मुझे कम से कम प्राइस में ब्रांड का दे दो, तो अगर वो बोलता है कि मुझे कैप नहीं चाहिए, उसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। एक आदमी बोला नहीं मुझे कैप मांगता है, ब्यूटीफुल लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और सेफ्टी भी है, ऊपर में डस्ट नहीं जाएगा, कोई और चीज़ नहीं अंदर में जाएगा, स्क्रू ठीक है ना, सेफ है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्राइस ऐड करके उसको कैप के साथ दे सकता है। ये आपके पास में सैंपल पर आप प्रेजेंटेशन दिखा सकता है कि बाबा कैप लगेगा ऐसा लगेगा, विदाउट कैप ऐसा लगेगा, ठीक है। आप प्राइस दे सकता है, कैप ले लो, अगर रिकमेंडेशन की कैप लगेगा, अगर आपका प्राइस का इशू है तो कैप माइनस कर दो, दोनों ऑप्शन रहेगा। ब्रांड में हम लोग इसीलिए यही रीजन है कि हिंज अलग है, माउंटिंग प्लेट अलग है, कैप अलग है, क्योंकि माउंटिंग प्लेट डिफरेंट हिंज में यूज कर सकता है, ठीक है ना। 3D माउंटिंग प्लेट है, सेंट्रिक भी बोलता है उसको, ठीक है, और ये नॉर्मल हिंज का प्लेट है, ये सब में यूज हो सकता है, ओके। अच्छा, इसके अलावा कोई और आपके जरिए क्वेश्चन है तो आप पूछ सकता है। अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। ये मैं आपको नया कैटलॉग भी थोड़ा विजिट करवा देता है लैपटॉप में। ये थोड़ा देखिएगा, ये जो मैं आपको बोला था ना एल्युमिनियम प्रोफाइल, ये देखो ये सब डोर है, लेकिन हैंडल आपको नजर नहीं आएगा किधर में, ठीक है। हैंडल किधर है, ये ऊपर में एल्युमिनियम का हैंडल, अंदर में हाथ डालेगा बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो ये मतलब सरफेस के इनसाइड हो जाता है, आउटसाइड ऑफ सरफेस नहीं होता, सरफेस लेवल हो जाता है। अब देखो आपको ब्यूटीफुल लग रहा है ना पिक्चर, तो ये लेटेस्ट BHP एल्युमिनियम प्रोफाइल है आप लोगों का। ये आप जाएगा, ये मोबाइल में आपको भेजेगा सारा। हाँ, ये एक आइटम इस कैटलॉग में नहीं है, ये टर्न टेबल मैकेनिज्म है। टर्न टेबल मैकेनिज्म आपको मालूम है, अभी ऑफिस में, होटल्स में, लेटेस्ट जितना भी जगह पे अच्छा लोकेशन में एक टेबल होता है राउंड में, खाने का भी ऐसा टेबल घुमाएगा, खाना सबकी तरफ घूमेगा, आप देखा होगा सोशल मीडिया पे। ऑफिस में भी कुछ डॉक्यूमेंट रखा है, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आप लोग कैटलॉग में बैठा है सबके सामने रख दिया, घुमाएगा, वो डॉक्यूमेंट आपके पास में आ जाएगा, आपके पास में ऐसा टेबल घुमाने में चलता है ना, तो वो टेबल टर्न मैकेनिज्म अभी बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो क्योंकि नॉन ब्रांडेड में ये कामयाब नहीं रहता है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा टेक्निकल है ना, तो ब्रांडेड में जैसे मैं आपको बेनिफिटिंग में बताया, ब्रांडेड में उसका क्वालिटी अच्छा है, सक्सेसफुल चलता है, गारंटी है। इसी तरह एक टर्न टेबल मैकेनिज्म भी आपका अभी नेक्स्ट ऑर्डर में एक्शन आपको बोलेंगे, ये भी ऐड कर दें थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके सब ब्रांचेस में अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये नया कैटलॉग में आपको, ये बेड फिटिंग का जो मैं आपको बोला था, ये आप देखो, इसमें ये 200 kg का इसमें जैक है, एक्स्ट्रा लार्ज बेड है, तो 200 kg का जैक भी अभी अवेलेबल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रेंज बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। अभी ड्रॉर सीरीज में आपका ड्रॉर का एक सैंपल इधर में, आशिम साहब वो सैंपल इधर में ही है, आशिम भाई सैंपल तो वो ड्रॉर वाला उधर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो आप लोगों के लिए भी बनेगा।
फ्लैक्स भी बनेगा, सैंपल बोर्ड भी, ऐसा ऐसा कुछ अभी आपका स्टॉक आया तो सब वो चीज़ें भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो इसमें बेड फिटिंग में फिर गैस पंप की रेंज 30,000 साइकिल के साथ में ये इसमें टेक्निकली अलग से ऐड हुआ है जो पुराना कैटलॉग में है, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूँगा ना। बाकी तो ये चीज़ें वही वाली है, ठीक है। सिर्फ इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो ये वायर बास्केट भी आप देखें ना, वायर बास्केट का रेंज भी है पूरा। हर किचन में भी जितना लेटेस्ट किचन आता है ना, ये शेरजाद रोड में बड़ा बड़ा किचन का शोरूम है, उसमें वायर बास्केट प्लेट रखने के लिए, कटलरी रखने के लिए, बाउल्स रखने के लिए, स्पाइसेस रखने के लिए, बॉटल्स रखने के लिए, हर चीज़ का ड्रॉर बनेगा इनविजिबल, सब इनसाइड, किचन ऊपर से एम्प्टी, सब अंदर में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपके पास में नहीं है, इसीलिए आपका सेल 200-500 पीस में रहेगा, नहीं बढ़ेगा, बराबर। तो ये नीचे में आप जाएगा, हाँ ये भी उसमें नहीं है, डबल वॉल ड्रॉर सिस्टम, इसको डबल वॉल ड्रॉर सिस्टम भी बोलते हैं, डबल स्क्रीन ड्रॉर सिस्टम भी बोलते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये असल में क्या है इसका थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास में सैंपल है, ये ये तो दूसरा है, और इसमें आपके पास हमारा जो है ना वो आया हुआ है, हाँ ये चीज़, ये हैप्पो का डबल स्क्रीन ड्रॉर सिस्टम है, डबल वॉल ड्रॉर सिस्टम भी बोलता है। ये क्या है असल में आपको मालूम है, कभी एक बिल्डिंग में पहला क्या होता था कि छोटा छोटा वुड का पीस कटिंग करेगा, कटिंग करके ड्रॉ बनाएगा, दराज बनाएगा। लेकिन अभी एक 50 फ्लोर का बिल्डिंग में थाउजेंड्स के हिसाब से ड्रॉर चाहिए, ठीक है ना। तो अभी वहाँ पे कैसा करेगा, मतलब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक 50 फ्लोर का बिल्डिंग में तकरीबन 1500 अपार्टमेंट होता है, ऑलमोस्ट 1000 to 1500 तक अपार्टमेंट चला जाता है अकॉर्डिंग टू साइज। तो अभी एक अपार्टमेंट में कितना ड्रॉर है, किचन में है, अलमारी में है, और पूरा बिल्डिंग में कितना है, तो थाउजेंड्स में चला गया। तो अभी थाउजेंड्स में अगर ड्रॉर का छोटा छोटा पीस बनाएगा, क्वालिटी भी बराबर नहीं आएगा, किसी में स्क्रू भी खराब हो गया तो वही बात है, शीट में फिर प्रॉब्लम आएगा। जो पहले हम बात किया था, शीट इतना रिलायबल नहीं है, रेल वुड नहीं है, तो उसमें क्या है कि उस सूरत में ये रेडीमेड ड्रॉर सिस्टम सब ब्रांड्स में आता है, ठीक है। जितना भी ब्रांड है बहुत रेडी आइटम है, ये हर जगह में लगने का है। इसको लेने का सिर्फ इसमें सारा ड्रॉर रेडी है, जस्ट आप ड्रॉर लेगा और उसको असेंबल करके इंस्टॉल करके नीचे शीट लगाएगा, ड्रॉर रेडी हो गया। कभी भी खराब है, खोलने का है, उसको खोलो, जिधर मर्जी दोबारा लगा दो। लेकिन दूसरा ड्रॉर को खोलना रखना मुश्किल है ना, तो इसका अलमारी बनाएगा, अलमारी बना के बिल्डिंग फैक्ट्री में अलमारी रेडी किया, कैबिनेट रेडी किया, उधर में आके ड्रॉर रेडी करके लगा दिया, ठीक है ना। तो ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आज का दौर में लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी ये भी आपके पास में पहले नहीं था, ठीक है ना। तो यही वजह है कि अभी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कस्टमर कैसे फिर वो कस्टमर कहीं और चला जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो उसमें आप जब ओपन करेगा, ये टेक्निकल डाटा चाहिए, ठीक है। ये बैंक साथ में लिखा है, इसमें आपका कारपेंटर लोग जो है ना वो पूरा इंस्टॉलेशन गाइड है, ठीक है। जगह लिखा है डबल स्क्रीन ड्रॉर सिस्टम, ये पूरा इंस्टॉलेशन गाइड है, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6, ये बाकी पीछे भी सारे स्टेप लिखे हुए हैं। 1 मंथ स्टेप गाइड किया कैसा बनाने का, ये गाइडलाइन भी है। पीछे हमारा फिजिकल टेक्निकल टीम भी बैठा है, वो आपका कस्टमर का फैक्ट्री में जाकर फ्री में ट्रेनिंग भी करा देगा, बात समझ रहे हैं ना, कोई चार्ज नहीं लेगा। अच्छा ये आ गया, फिर इसमें अभी देखते हैं, जैसे देखो ये आपको दिखाते हैं, ये देखो ये पिक्चर है ना, ये ड्रॉर बना हुआ है, ऊपर में रॉड लगा हुआ है, ये वो रॉड है, ठीक है। और ये उसका ये उसका साइड का वॉल्स है, ड्रॉर का ये साइड में वॉल आ जाएगा, उसके ऊपर में ये 2 रॉड आ जाएगा, ठीक है। नीचे में शीट लगेगा, और शीट के नीचे में ये देखो ये अंडरग्राउंड रनर है, उसका नीचे में ये पूरा ड्रॉर के साथ में उसका रनर भी आता है। ये डिफरेंट साइज में आपको मिलेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, छोटा ड्रॉर बड़ा ड्रॉर सबके लिए अवेलेबल है। अभी देखो ये कितना हैवी मशीन है, ठीक है। और जो दूसरा पुराना है वो ड्रॉर का स्लाइड,
ठीक है, उसमें उसमें बहुत डिफरेंस है क्वालिटी का, ठीक है। अभी ये ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें पूरा बिल्डिंग में फिक्सिंग, खलास, काम दोबारा करने का निकालो, दोबारा लगा दो, ठीक है ना, सब हैप्पी है, पेमेंट में भी फंसता है उधर में काम करने में। तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता है। अच्छा, अगर कुछ आदमी बोलता है कि नहीं हम ड्रॉर जो है वो वुड का ही बनाएगा पैसा सेव करने के लिए, तो उसको सिर्फ नीचे में लगाने का ये अंडरमाउंट रनर है, ये उसका इंस्टॉलेशन गाइड है। और ये एक ही बॉक्स में मैं बंगो उठा देता, ये देखो, ये ड्रॉर के नीचे में मशीन, सिर्फ मशीन, 2 मशीन ड्रॉर के नीचे लगेगा, ठीक है। और ड्रॉर पर अभी आप इसका वेट देखो, सब पकड़ो, ये कितना वेट उठा सकता है खुद सोचो। मिक्स नहीं हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मिक्स हो गया ना तो आपको कस्टमर को देगा, आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, बात समझते हैं। तो ये जितना वेट कैपेसिटी और जितना क्वालिटी और लॉन्ग लाइफ ये चलेगा, नॉन ब्रांडेड उतना नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये वो सारा रेंज है जो आपके पास में ऑलरेडी नहीं है, तो ये रेंज रखने का, गाइड करने का इट्स अ प्रोसेस, क्योंकि अभी आप रिसेंटली पूरा रेंज स्टार्ट किया, अभी भी आपके पास हमारा पूरा रेंज नहीं है, अभी भी आपके पास 20-30% ऐड करेगा ग्रेजुअली। तो ये सारा चीज़ें जब आपके पास में आएगा, आप इसको अंडरस्टैंड करेगा, काम शुरू करेगा, 3 months to 6 months will take to improve your sales in this segment, बराबर हो गया। ये ड्रॉर में अंडरमाउंट रनर भी आ गया और आपका डबल स्क्रीन ड्रॉर सिस्टम भी आ गया, ठीक है, कंप्लीट ड्रॉर सेट। तो ये हो गया। अभी मैं हाँ ये आपको दिखाया, ठीक है, ये डबल स्क्रीन ड्रॉर सिस्टम हो गया, ये ड्रॉर का पूरा रेंज है, ठीक है, ये देखो, ये पूरा इसके नीचे में ये न्यू कैटलॉग है, ये आपको लैपटॉप में मिल जाएगा, उसमें ले लेना व्हाट्सएप में। ये अंडरमाउंट रनर है, अंडरमाउंट ड्रॉर चैनल भी बोलते हैं, अंडरमाउंट रनर भी बोलते हैं। ये आप देखो, ये आपको यहाँ पे 300 से लेकर 550 तक डिफरेंट साइज में मिलेगा, ठीक है। इसका अभी इसको आप देखेगा तो ये कितना गारंटी है इसका, ये देखो, एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लिखा 50,000 फंक्शनल साइकिल टेस्टेड। हाँ, ये इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में टेस्ट किया हुआ आइटम्स, लॉन्च ब्रांड हमेशा टेस्ट के बिना। ये ऊपर ड्रॉर का सीरीज जो आप पुराना कैटलॉग में देखिए, ठीक है। तो ये नया कैटलॉग में आपको भेज देता है, या आप कस्टमर को व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। बाकी वो सारा, इसमें एक और चीज़ है, वो आपको पैकेट में आपको डिलीवर नहीं हुआ, पैकेट वाला बड़ा बड़ा हैवी हिंज नहीं हुआ, नहीं है, वो भी DIP वर्षा चला गया, और सॉरी DIP में चला गया, यहाँ पे आपके पास में आया। ये देखो, इसमें मैं आपको भेजेगा, यहाँ पे पेज नंबर, हाँ ये देखो, थोड़ा बड़ा करता है, ये देखो, रीडेबल है, ऑटो क्लोजिंग क्लिप ऑन सॉफ्ट क्लोज हिंज फॉर थिक डोर्स, नजर आ रहा है, थिक डोर्स, हाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है, ओके, रीडेबल, तो और मजीद आ जाता है। ये देखो, इसमें देखो 20,000 साइकिल टेस्टेड है, और ये क्या लिखा है, ये देखो, फॉर डोर थिकनेस 16 to 40 mm, ठीक है। अब आप ऊपर में ये नॉर्मल हिंज है, ये क्लिप ऑन नॉर्मल हिंज है, इसका रहेगा तो यहाँ क्या शीट है 16 to 24 mm, 24 mm तक का बस, ठीक है। अगर उससे बड़ा शीट में आपको देगा तो वो प्रॉब्लम आएगा। नॉन ब्रांडेड में क्या है, बस वही की इंडिया सब में लगा लेगा, तो मुश्किल में आने का है ना, क्या समझ रहे ना बात। अभी नीचे आएगा तो यहाँ दोबारा जाता है, ये देखो लिखा है फॉर थिक डोर, ठीक है। ये बड़ा वाला हिंज है, ये उधर में आपको थोड़ा सा मनवा लो उधर से अपना DIP ब्रांड से, ठीक है। और ये देखो, इसमें क्या है 16 to 40 mm, इसका कप डिटेल और सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इधर में किया, ठीक हो गया। इसमें ABC इसमें भी आपको मिलेगा पूरा, ठीक है। बाकी तो सारा सेम है, ठीक है, दैट्स इट। अभी आपका कोई क्वेश्चंस अगर है तो आप पूछ सकते हैं। यही है, आपका डिस्प्ले में हिंजिस के साथ ये है, हाँ जब आप हिंजिस मंगाते हैं तो ये कैसा है? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास में हिंजेस आएगा तो हिंज में क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। हिंज अलग आएगा, माउंटिंग प्लेट अलग आएगा, और इसका जो कैप है वो अलग आएगा। कैसे? हाँ, सबका सेपरेट प्राइस है। क्यों सेपरेट रखा है,
कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए। अगर एक कस्टमर बोलता है मुझे कैप नहीं मांगता है, ठीक है, तो अगर हिट पैकेट में है तो फिर प्राइस कैसे डाउन देगा? डिस्प्ले में जब कस्टमर देखता है तो हाँ। तुम्हारा वो का साथ देखते हैं। नहीं देखो, आप उसको दोनों दिखा देगा। देखो जो नॉन ब्रांडेड आपसे लेके जाता है वो बिना कैप के लेके जाता है, बराबर, बिना कैप के लेके जाता है ना, बिकॉज ऑफ प्राइस। तो आप उसको बोल सकते हैं कि ब्रांड में भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है। इफ यू विल अंडरस्टैंड सो यू कैन कन्विंस टू द कस्टमर। अगर आप उसको आप खुद अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो कस्टमर को कैसे कन्विंस करेगा? उसको आप बोल सकते हैं कि बाबा देखो कैप एक्स्ट्रा है, इफ यू वांट यू हैव टू पे, अदरवाइज कॉस्ट इफेक्टिव में आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ब्रांड में अलग अलग ये बात तो अभी अभी हमारे समझ में आता है, ये सेपरेट आता है। हाँ अपना डिस्प्ले में जो आप ऐसा रखा है क्या पूरा पिक्चर का रखा है। नहीं, इसीलिए इसमें एक में कैप लगाया, एक में कैप नहीं लगाया ना। देखो जितना भी ब्रांड है ना, जितना भी ब्रांड है, नॉन ब्रांडेड का बात नहीं करते हैं, जितना भी ब्रांड है उसमें ये पार्ट अलग अलग इसलिए आता है कि आपको माउंटिंग प्लेट है वो 3D है, एक्सेंट्रिक है, ठीक है, महंगा वाला है, वो आप नॉर्मल हिंज में भी लगा सकते हैं, हैवी हिंज में भी लगा सकते हैं। अब नॉर्मल माउंटिंग प्लेट है ये वाला, अब ये वाला कम लो प्राइस माउंटिंग प्लेट, ठीक है ना, ये नॉर्मल माउंटिंग प्लेट है, नॉर्मल चलेगा। ये आप नॉर्मल हिंज में भी लगा सकते हैं, हैवी हिंज में भी लगा सकता है, प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा। कैप लगाएगा नहीं लगाएगा इससे भी प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। सो यू कैन कंट्रोल योर कस्टमर। अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो वो आप कस्टमर को कंट्रोल कर सकता है। उसको देखो हर चीज़ का पेमेंट तो है ना, कैप भी स्टील का है ना, उसका भी पेमेंट तो है ना, बराबर मटीरियल है ना। सो दिस यू डोंट अफेक्ट फ्रॉम दिस। देखो कस्टमर के क्वेश्चन से घबराने का नहीं है। अगर कस्टमर क्वेश्चन करेगा आप भी तो रिप्लाई करेगा ना, है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं है मुझे क्वेश्चन कर दिया नाउ आई विल डाई, ये मुझे क्वेश्चन कर दिया अभी मैं क्या करेगा, भाग जाएगा? भागेगा नहीं, उसको गाइड करेगा, उसको बताएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझेगा शायद मुझसे कुछ अली बाबा कर रहा है, कुछ 2 नंबरी कर रहा है ना, वो सोचेगा मालूम नहीं ये कुछ चक्कर मक्कर करता है, कुछ करता है मेरे साथ, है ना। तो अगर आपको नॉलेज है आप उसको गाइड करें, ओके। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। ये क्या है मैं आपको बता दूं। देखो ड्रॉर है ना, ड्रॉर दराज जिसको बोलते हैं, जो आपको कैटलॉग में दिखाया कैटलॉग में एक आदमी डील करते हैं उसमें। अभी उनका पता है, देखो क्योंकि ड्रॉर सिस्टम है, ये है हाई प्राइस, इसमें पूरा ड्रॉर सिस्टम आपको मिलेगा, रेडीमेड ड्रॉर, सिर्फ एक शीट लगाने का। अब वो कहते हैं कि मुझे कम प्राइस में चाहिए और मुझे मशीन भी हैवी चाहिए और नजर में नहीं आना चाहिए, साइड में खूबसूरत लगे, नीचे लग जाएगा दिखेगा, है ना। तो फिर उसको सर की मशीन दे दो, इसको बोलते हैं अंडर माउंट रनर, ड्रॉर के नीचे में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये और कम प्राइस होगा। अभी उन्होंने मुझे इससे भी कम प्राइस में चाहिए तो ड्रॉर साइड रनर जिसको बोलता है, टेलीस्कोपिक रनर बोलता है, ठीक है ना, ये वाला। फिर आप दे दो, मतलब एक ब्रांड में आप पूरा रेंज कंप्लीट कर दिया। एक बिल्डिंग में अगर उसको सस्ता वाला लगाना है ये लगा ले, उसी बिल्डिंग में थोड़ा फ्रंट पे अच्छा लगाना है ये लगा ले, और फ्रंट पे और अच्छा लगाना है ये लगा ले, तो मिक्स करके एक ही ब्रांड में प्राइस कंट्रोल भी कर देगा, बराबर है। तो ये थोड़ा सा डोर के लिए ना, ये ड्रॉर के दराज उर्दू में दराज बोलेगा, इंग्लिश में ड्रॉर भी बोलता है, ठीक है। थोड़ा एक्सेंट चेंज भी करेगा ना, ड्रॉर ड्रॉर ठीक होगा। इसके नीचे में आता है क्योंकि बहुत सारी जगहों में क्या होता है कि वेट ज़्यादा होता है, लॉन्ग लाइफ मांगता है, तो ये लॉन्ग लाइफ है। और ये टच सिस्टम है, सिर्फ आप टच करेगा खुद ही जाएगा, खुद ही क्लोज होगा, ठीक है ना। देखो ना पूरा हैवी मशीन बना दो, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो यूरोपियन जितना भी ब्रांड्स है उसमें हैपो बहुत कम प्राइस में है। हमारा अपना जो हेटिक ब्रांड है वो हाई प्राइस में है, हैपो लो प्राइस में है, यूरोपियन ब्रांड है। फिर दोबारा गौर से सुनिएगा, हैपो लो प्राइस में है, यूरोपियन ब्रांड है, ठीक है। आप नॉन ब्रांडेड से कंपेयर नहीं करेगा, नॉन ब्रांडेड का प्राइस बहुत लो है लेकिन उसका क्वालिटी भी नहीं है, उसका गारंटी भी नहीं है, ठीक है। वो आप लोग भी ऐसा बोलता बाबा इसका कोई गारंटी नहीं है, इधर में चेक कर लो, इधर में जो चेंज करेगा बात नहीं करेगा, बोलता है ना। तो इसमें आप उसको पूरा गारंटी बोल सकता है कि बाबा अगर आपका लोग ट्रेनिंग में नहीं है फ्री ट्रेनिंग करवा देगा, ताकि आप लोग का आदमी के हाथ से आइटम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर ब्रांड का लगाने का तरीका होता है ना, तो वो उसको सिखा देंगे, हम मुश्किल नहीं है, ठीक है। वीडियो कॉल पर भी करवा देंगे, फोन कॉल पर भी करवा देंगे, पर्सनल विजिट में भी करवा देंगे, जैसा कस्टमर को ईजी है वैसा कर देंगे, ठीक है, मुश्किल नहीं है।
ठीक हो गया ना? तो वो पूरा ट्रेनिंग उसको मिलेगा। और कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक हो गया? तो आई होप देखिए अभी मैं आपको ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो कंपनी एक कंट्री में होता है, छोटा ब्रांड होता है, एक कंट्री का ब्रांड होता है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा प्रोडक्ट ओरिजिन, उस कंट्री का नाम ले लेगा, और प्रोडक्शन ओरिजिन भी उस कंट्री का नाम ले लेगा। मतलब यूएई में फैक्ट्री है तो बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन भी यूएई है, और मैन्युफैक्चरिंग जो ओरिजिन है वो भी फैक्ट्री ओरिजिन, मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन डिफरेंट नहीं कॉल करता, वो हमारा यूएई है। दो ओरिजिन होता है ना, एक तो ब्रांड की तरह का है मेनली, और एक फैक्ट्री की तरह का है। ये दो क्वेश्चन है। तो जो छोटा कंपनी है उसका तो एक ही कंट्री में सब कुछ है, हेड ऑफिस भी उधर में है, फैक्ट्री भी उधर में है। लेकिन जो बड़ा ब्रांड है, अब हैटिक जो है वो 120 कंट्रीज में है, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन हैटिक का क्या है? हैटिक का प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन जो है वो है जर्मनी। 130 साल पुराना जर्मनी में, उधर में बहुत बड़ा फैक्ट्री है, लेकिन उसका वर्ल्ड वाइड फैक्ट्री है, इंडिया में भी है, अमेरिका और जितना बड़ा कंट्री है सबके नाम फैक्ट्री है। तो अभी प्रोडक्शन का ओरिजिन क्या बोलेगा? तो अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में, हर जगह में है ना। बड़ा कंपनी तो जिधर नजदीक है उधर बनाएगा। सप्लाई का भी टाइम देने का है, डिलीवरी भी देने का है, प्रोडक्ट बहुत इशू है ना, सब मीट करने का, तो वो तो अधिक में बनाएगा। तो उसको क्या बोलेगा? जर्मन प्रोडक्ट। अभी बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट इस चीज़ को नहीं समझता है, ठीक है ना? उसका एक बात हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन, बस एक नाम बोलो। ये डिपेंड करता है, अगर ब्रांड छोटा है एक कंट्री में तो एक कंट्री बोलेगा, अगर 120 कंट्री में तो 120 कंट्री बोलेगा, ठीक है ना? लेकिन ब्रांड का असल ओरिजिन जर्मन है। बात समझ गया? ये हमारा प्रोडक्ट भी उधर से है। ये हमारा जो हैपो है, हैपो जो है, हैपो जो ओरिजिन है ये हमारा नेदरलैंड से है, जर्मन के साथ में नेदरलैंड है, ठीक है? बाय हैटिक है, हैटिक का प्रोडक्ट है, हैटिक में बना है, लेकिन नेदरलैंड इसका ओरिजिन कॉल करेगा यूरोप। जर्मन भी यूरोप है, नेदरलैंड भी यूरोप है, क्योंकि यूरोप का जितना भी ब्रांड है वो ज़्यादा चलता है, क्योंकि यूरोप में अलीबाबा नहीं है ना, ठीक है ना? यूरोप में मजबूत ब्रांड है, जैसा मर्सिडीज जर्मनी का है, मर्सिडीज के बराबर में कोई गाड़ी नहीं आता ना, क्योंकि मर्सिडीज अभी तक भी घर में अच्छा क्वालिटी बनाता है। तो इसी तरह हैपो हमारा जो है वो नेदरलैंड से है, लेकिन इसका प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज में है, जैसा हैटिक का डिफरेंट कंट्रीज में है। तो आपको कस्टमर जितना भी बोले आपको उसको ये रिप्लाई करना है, उसको अंडरस्टैंड करवाने का कि एक कंट्री में होगा तो एक कंट्री बोलेगा ये बड़ा ब्रांड है बाबा, ठीक है ना? ओके, और ये चीज़ें वो गूगल में जाके वेरीफाई भी कर सकता है। ओके हो गया? और कोई क्वेश्चन है? दैट्स इट। गणेश, आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी कस्टमर का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, कोई अच्छा कंपनी आपके पास में आता है आप लोग मुझे बोल सकता है, मैं उस कंपनी को आपके लिए कॉल करेगा आपके रेफरेंस से, ठीक है? कि आपका नाम देगा कि दिस पर्सन मुझे आपका रेफरेंस दिया, ये कंपनी का नाम है, मेरा डीलर है, आपके पास में हमारा ब्रांड का उसका पूरा इंट्रोडक्शन, कमर्शियल, प्राइस डिफरेंस, क्वालिटी डिफरेंस हम देगा। क्योंकि आप बोलेगा ना उसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन उसमें ये भी है कि ट्रेडर जो है वो बेचने के लिए बहुत कुछ करता है ना, झूठ सच भी बोलता है, लेकिन ब्रांड जब बोलता है तो डिफरेंस आता है, ठीक है ना? और वो इंटरनेट पे वेरीफाई भी कर सकता है, बड़ा ब्रांड का प्रेजेंस इंटरनेट पे वेरीफाई हो सकता है। तो क्लाइंट जब क्वालिटी देखता है तो फिर वो प्राइस में कम बार्गेनिंग करता है, फिर वो उसको मालूम है। अभी सैमसंग आईफोन का प्राइस बार्गेनिंग है, सैमसंग आईफोन स्टैंडर्ड प्राइस, नो बार्गेन, बिकॉज ब्रांड बराबर है ना। चाइना का फोन में गिर है बहुत ज़्यादा, है ना? तो जब उसको ये मालूम पड़ गया ब्रांड है, फिर आपसे वो प्राइस भी अच्छा देगा। अंडरस्टूड? अभी और कोई बात है तो वो पूछे। एनीथिंग एल्स? ओके? तो पूरा स्टॉक अवेलेबल होगा ना, कभी भी स्टॉक नहीं मिलता है, किसी में बहुत सामान एक दो दिया फिर बाद में नहीं आता है। नहीं, असल में क्या है कि देखिए अभी मैंने सारा आपके मैनेजमेंट से बैठ के सब चीज़ों को सेटल किया, उनको बताया, गाइड किया कि हम लोगों का ऑर्डर बेस्ड बाइक से माल आता है, इधर में गोडाउन में नहीं, ठीक है ना? तो स्टॉक आपको ही रखना पड़ेगा, जो उसमें ऐसा करिए आप शुरू किया, ऐसा ऐसा आपको स्टॉक मेंटेन कर लेगा, थोड़ा सा स्टॉक रखिए फिर ऑर्डर कर लेगा, जैसे जैसे कस्टमर इंक्रीज होगा आप लोग उसको इंक्रीज कर सकता है ना। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बिल्डिंग्स में जब काम होता है ना तो उसमें क्या है कि एक बिल्डिंग 2-3 साल चलता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना?
तो आप उसको थोड़ा मत देखते, थोड़ा महीने के बाद, थोड़ा 2 महीने के बाद रिजल्ट टाइम कर सकते हैं। अरे वो यार लास्ट वो खत्म करने का टाइम हुआ आएगा, फिर करने के लिए उसको टाइम नहीं होगा, एक हफ्ता ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो आप उसको बोलने का कि देखो ये जर्मन, ये यूरोपियन ब्रांड है, एटिक फ्रॉम जर्मनी एंड हैपन इज अ यूरोपियन ब्रांड फ्रॉम नेदरलैंड, ठीक है ना। तो इसका हमको बाहर से इंपोर्ट करने का होता है, हमारे पास में अपना रेगुलर स्टॉक है सेल का। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी मांगता है तो पहले बताने का है, और वो जो कस्टमर है ना ज़्यादा क्वांटिटी वाला, वो आपसे एक एक सैंपल लेके जाएगा, पहले कंसल्टेंट अप्रूवल करवाएगा, रियल एस्टेट वाला को देगा, अप्रूवल करवाएगा, फिर वो अप्रूवल के बाद में आपसे मांगेगा। तो वो कस्टमर से आपको डिस्कस, क्योंकि ये बड़ा डील्स भी आपका इसमें होगा, ठीक है ना। तो उसमें कस्टमर से आपको लिंक में रहना पड़ेगा, इसमें आप 1, 2, 3 मिलियन का डील भी कर सकते हैं। अगर ऐसा स्टॉक नहीं है तो कितना दो हफ्ता पकड़े जाने के लिए? देखो उसमें क्या है कि हमने आपको मैनेजमेंट को कन्वे किया, जो तो रेडी प्रोडक्शन है फैक्ट्री में, पीछे में रेडी प्रोडक्शन है, वो आपको 1 वीक टू 4 वीक में मिलेगा, 30 डेज के अंदर अंदर में। जो रेडी प्रोडक्शन नहीं है वो फिर 60 डेज टू 90 डेज तक है, वो 1 मंथ टू 3 मंथ में टाइम लगेगा। अगर वो चीज़ प्रोडक्शन में नहीं है उसका टाइम लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोडक्शन में होता है तो 30 डेज से 30 में आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपका मैनेजमेंट को भी करनी चाहिए, आपका मैनेजमेंट को भी होना चाहिए, ताकि आप कस्टमर से टाइम ले सकें। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और क्वेश्चन है? ओके, सो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होप यू विल सपोर्ट आवर ब्रांड। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ब्रांड को अच्छा सपोर्ट करेंगे, और अपनी इस ब्रांच में जहाँ पे 400 से 500 क्लाइंट डेली विजिट करते हैं और 200 से 300 बिल डेली कटिंग होता है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये $1 बिलियन रेंज में जो कस्टमर दूसरी जगह से माल ले रहा है उसको कन्विंस करने में कामयाब होंगे कि आप ये माल हमसे लीजिए, ठीक है। इस ट्रेनिंग के बाद आपके पास बहुत सी रीजंस हैं, बहुत कुछ बोलने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिससे आप कस्टमर का ट्रैफिक, कस्टमर का बाइंग कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंगली ऑलरेडी है उसको अपनी तरफ मूव कर सकते हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं? ओके, ओके, इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड, ओके।